मेरे चैनल विद्या आशीष पर आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव और ये चैनल उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो हायर एजुकेशन में अपना टीचिंग कैरियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ विद्यापीठ नांदेड़ में आई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन की सबसे पहली और मुख्य बात यह है कि कंसर्न रिलीवेंट और एलाइड सब्जेक्ट्स में आपको 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। यदि किसी यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग सिस्टम चलता है तो 55% के समकक्ष का ग्रेड होना चाहिए। यदि फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री है तो इंडियन यूनिवर्सिटी के समकक्ष का डिग्री होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि मास्टर डिग्री के साथ साथ नेट, सेट या स्लेट क्वालिफाइड होना चाहिए। जिन लोगों ने 2009 रेगुलेशन के अनुसार या इसके बाद के रेगुलेशन के अनुसार पीएचडी किया है उन्हें नेट से एग्जेम्प्टेड किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर नीचे में उन डिटेल्स को लिखा गया है कि आपकी पीएचडी किन मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद डिटेल में यहाँ नीचे उन सब्जेक्ट्स के क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है जिनके लिए नेट, सेट, स्लेट की परीक्षा नहीं होती है। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा है कि गवर्नमेंट नॉर्म्स, स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स यानी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार ही किसी फिजिकली हैंडीकेप पर्सन को उनका रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के ही हिसाब से महिलाओं को भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। ये 2 में लिखा है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जो SC, ST डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री लेवल पर 5% की छूट दी जाएगी यदि वह आवश्यक अर्हता को रखते हैं तो। ठीक। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है कि वैसे पीएचडी होल्डर्स जिन्होंने अपना मास्टर्स 19 सितंबर 1991 के पहले किया है उन्हें भी 5% की छूट दी जाएगी। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 55% के समकक्ष के ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया है कि पीएचडी करने में जो समय लगा है उसे टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया है कि यदि आपने 2009 रेगुलेशन के हिसाब से पीएचडी किया है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अलग अलग एप्लीकेशन देना होगा। ठीक। पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी जो वैकेंसीज निकाली है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कभी भी बिना रीज़न बताए हुए उसे घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 10 में लिखता है कि यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू डिसाइड द क्राइटेरिया प्रोसीड्यूर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट्स को चुनने के लिए, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया होगा वो यूनिवर्सिटी का अपना होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 11 कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को ही रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएगा। पॉइंट नंबर 12 यदि इन कैटेगरी में, यानी कि ये जो कैटेगरियाँ लिखी गई हैं ये वाली कैटेगरीज के अगर कोई कैंडिडेट्स हैं या जो अप्लाई कर रहे हैं या फिर इन कैटेगरीज में अगर कोई कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाता है, नहीं मिलता है, तो इनसे संबंधित जो रिजर्वेशन है उसको इंटरचेंज कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 13 में लिखता है कि स्पोर्ट्स के अनुसार जो लोग अपना रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उनको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो रिजोल्यूशन है उसके हिसाब से, मतलब जो उसका जो क्राइटेरिया है वो फॉलो किया जाएगा। पॉइंट नंबर 14 में लिखा जा रहा है कि यदि आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है आपको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि सारे को डिस्कस करना उचित नहीं है। हम लोग चलिए अब चलते हैं कि हम लोग को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ से सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं उन्हें डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उन्हें पढ़ लीजिए और वहीं से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन भी है, वो भी डाउनलोड हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से अपने लेवल से पढ़ लीजिए, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और सारे एप्लीकेशंस को, सारे कॉलम्स, एप्लीकेशन के सारे कॉलम्स को भर लीजिए। भरने के बाद जो रिक्वायर्ड टेस्टिमोनियल्स है उन्हें सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अटैच करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स को। किस क्रम में वो सजाना होगा, किस क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे सेल्फ अटेस्टेड, वो यहाँ लिखा है कि सबसे पहले आपका डिग्री, डिप्लोमा, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस देने होंगे। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से देना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ, मतलब जो रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं ये उनके लिए डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा।
उसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये भी लगाना होगा, एसएससी सर्टिफिकेट और अदर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू ओनली। या और भी कोई अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपको उसे भी लगाने होंगे। डाउनलोड करके जो आपने फॉर्म भरा है और टेस्टिमोनियल्स को अटैच किया है सेल्फ अटेस्टेड करके, उसे कम्प्लीटली अच्छी तरीके से भरा हुआ 23 अक्टूबर 2020 को 5:40 PM तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो इसे इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू का जो एक्चुअल डेट है वो बताया जा रहा है कि बाद में बताया जाएगा, और जिस दिन ये डिसाइड किया जाएगा कि किस डेट को इंटरव्यू लेना है तो सारे कैंडिडेट्स यानी सारे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को या क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 30 में ये लिखता है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स के जितने भी सर्कुलर्स हैं और रिजोल्यूशंस हैं वही एप्लीकेबल होंगे। और 31 में लिखता है कि जो वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो सब्जेक्ट टू चेंज हैं, उसे कभी भी चेंज किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी कभी भी चेंज कर सकती है। ठीक है, आइए ये नीचे में देखते हैं, ये जो हैं ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म हैं, इसे ही आपको भरना होगा। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं अब कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइफ साइंसेज है इसमें यहाँ पे टोटल 14 वैकेंसीज़ हैं, और इसके लिए स्पेशलाइजेशन क्या चाहिए आपको, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी में से कोई भी अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से फिजिकल साइंसेज में 6 वैकेंसीज़ हैं, आपको फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। केमिकल साइंस में 3 वैकेंसीज़ हैं। ठीक, अर्थ साइंसेज में यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ हैं, मैथमेटिकल साइंसेज में यहाँ पर 8 वैकेंसीज़ हैं, सोशल साइंसेज में 12 वैकेंसीज़ हैं, मीडिया स्टडीज़ में 3 वैकेंसीज़ हैं, एजुकेशनल साइंस में कोई वैकेंसीज़ नहीं है। उसके बाद सीधे जो लिखा हुआ है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में 3 वैकेंसीज़ हैं, कंप्यूटर साइंसेज में 6 वैकेंसीज़ हैं, फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में 3, उसके बाद सोशल साइंसेज में 7, मैनेजमेंट साइंसेज में आपको 8, टेक्नोलॉजी में 3, सब सेंटर परभानी में 6 वैकेंसीज़ हैं, और उसके बाद यहाँ पर लेट श्री उत्तमा राव राठौड़ ट्राइबल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर किनवाट में आपको यहाँ पे 2 वैकेंसीज है, जिसमें स्पेशलाइजेशन आपको सोशल वर्क और सोशियोलॉजी चाहिए। आपको देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 2021 सेशन के लिए हैं। ठीक, इसके बाद से ये वैकेंसीज को एक्सटेंड कर भी सकती है यूनिवर्सिटी, नहीं भी कर सकती है, ये यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई वैकेंसी के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।